तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था, अपनी ही मां की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। ये तमाम कानून इस देश में बदले गए और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले। उसके लिए सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया और महिलाओं को पढ़ाया, और जब आज महिलाएं पढ़ी हैं तो उसका नतीजा है कि वो पढ़ा भी नहीं है और पढ़ भी नहीं है और मंच पे खड़ा होकर के आज भाषण दे रही हैं। इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास, अगर उसमें शोषण है तो उस शोषण के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है, और इसी देश में महिलाओं ने भी एक से एक संघर्ष किए हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन करना है कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि आप सत्य के साथ खड़े हैं कि सत्ता के साथ खड़े हैं। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आपको सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप सत्य के लिए संघर्ष करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि आपके भीतर विज्ञान की भी समझ हो, इतिहास की भी समझ हो, दर्शन की भी समझ हो, और इस देश में समाज में रहने के लिए जो व्यवहारिकता है उस व्यवहारिकता की भी हमको समझदारी